Good morning, students. In last topic, we have discussed about electrostatics potential due to a point charge. And the next topic is electrostatics potential due to a group of electric charge. मतलब अपना जो आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है जो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से होगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर. तो हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं. Suppose there is number of charges Q1, Q2, Q3 up to is Qn. हमने सपोज किया है कि हमारे पास जो चार्ज है वो Q1, Q2, Q3, Qn सभी को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. एट ए डिस्टेंस ऑफ distances of R1, R2, R3, Rn from the point P. ठीक है. पॉइंट P कौन सा पॉइंट है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल जहां पे हम फाइंड आउट करेंगे वो P पॉइंट है. लाइक ये एक P पॉइंट हमने कंसीडर किया और इसके P पॉइंट के सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस प्लेस है. Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn. बहुत सारे चार्जेस है. यहाँ पे लिख सकते हैं Q5, Q6. इस प्रकार से इस P पॉइंट के सराउंडेड में बहुत सारे चार्जेस प्लेस है और इन चार्जेस की वजह से हमें पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P के ऊपर. तो जो फर्स्ट चार्ज है Q1 इससे जो R का डिस्टेंस P का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R1. Q2 से P का डिस्टेंस R2. Q3 से चार्ज का डिस्टेंस P पॉइंट से Q4 का डिस्टेंस Q5 से R5 और चार्ज नंबर 6 से R6 और N से Rn. तो इस प्रकार से हमने क्या किया एक P पॉइंट कंसीडर किया और इस P पॉइंट के चारों तरफ हमने चार्ज इस प्रकार से प्लेस कर दिए. ठीक है. तो ये एक सिमेट्री भी हो सकती है, सेम डिस्टेंसेस भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कोई फिगर हो सकता है. तो उसके बेसिस के ऊपर हम इसको सोल्व कर सकते हैं. बट फर्स्ट हमारे पास क्या है ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए. तो हमने यहाँ पे n चार्जेस कंसीडर किए और सभी का डिस्टेंस जो है वो P पॉइंट से वो डिस्टेंस भी हमने राइट किया R1, R2, R3, R4, Rn के लिए. ठीक है. तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए Q1 चार्ज एट P पॉइंट. तो कल जो हमने फॉर्मूला किया था उसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड K Q1 बाई R1. ठीक है. सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 चार्ज एट पॉइंट P K Q2 R2 and due to Qn at point P is K Qn and Rn. तो ये हमारे पास एक इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से हमने P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया. इंडिविजुअल चार्ज जो हमारे पास Q1 चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, Q2 चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, Qn चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, Q3 की वजह से कितना होगा K Q3 R3, 4 की वजह से K Q4 R4. ठीक है. तो सिमिलरली हमने क्या लिखा जो Qn चार्ज है उसकी वजह से कितना होगा K Qn बाई Rn. ठीक है. तो अब ये जो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना है इन सभी का हम सम करेंगे जो एक टोटल चार्ज कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा. तो इसके लिए हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल.
SPP, याद रखें शॉर्ट फॉर्म, यूजिंग SPP। ठीक है, तो SPP क्या बोलती है, ये बोलती है कि जो टोटल इफेक्ट होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। देन V टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस 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 लास्ट Vn। ठीक है, तो V1 क्या हमारे पास है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, तो राइट करेंगे तो क्या होगा, K Q1 बाई R1 प्लस V2 की वैल्यू K Q2 R2 K Q3 R3 देन लास्ट K Qn Rn। तो ये सभी की हमने वैल्यू पुटअप की, कॉमन निकालेंगे यहाँ पे K Q1 बाई R1 Q2 बाई R2 और Qn बाई Rn। अब इन सभी का सम है, इसको समेशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के समेशन Qi Ri एंड I की वैल्यू जो होगी हमारे पास I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n। तो ये एक हमारे पास क्या निकल के आया, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो हमारे पास ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है, जैसे Q1 Q2 जो हमने कंसीडर किया, तो इंडिविजुअल चार्ज की वजह से 3 पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, आप इसको नोट करें। तो टॉपिक खत्म होने के बाद अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो हमारे पास है, तो न्यूमेरिकल्स क्या है हमारे पास, 4 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लस 1 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम एंड माइनस 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। इस वर्ड को जरूर पहचाने कि जो 4 चार्जेस हमारे पास गिवन है वो कहां पर प्लेस कर दिए, कॉर्नर के ऊपर। किसके कॉर्नर के, स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर। हुज साइड इज 0.1 मीटर, स्क्वायर की साइड कितने गिवन है, 0.1 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। जो सेंटर ऑफ स्क्वायर है वहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से, इन 4 चार्जेस की वजह से। तो ऊपर वाला टॉपिक ध्यान से देखें कि हमारे पास कितने चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ चार्जेस कितने हैं, 4 चार्ज है, और 4 चार्ज कहां पे रखे हुए, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले एक कॉर्नर बनाएंगे, ये स्क्वायर हमने बनाया, इसको लिखा A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, A B C D, A B C D। ठीक है, ये A B C D हमारे पास एक स्क्वायर है, और यहाँ पे रखा हमने 1 माइक्रोकूलम प्लस 1, यहाँ पे भी 1 माइक्रोकूलम, C के ऊपर -1 माइक्रोकूलम और D के ऊपर -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे, एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो हम इनके डायगोनल्स को मीट करवाएंगे, और डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा हमारे पास, O पॉइंट को हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है, सेंटर ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, साइड कितना गिवन है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर और 0.1 मीटर। ठीक है, तो ए के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा ओ के ऊपर, तो हमें इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी ओ ए की। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देन ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर, ए सी की वैल्यू 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन कैंसिल्ड आउट, तो 0.1 अंदर कितना रहेगा, 1 प्लस 1 कितना रहेगा, अंडर रूट
2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास AC के इक्वल, ये AC आ गया हमारे पास, बट हमें रिक्वायरमेंट क्या है OA की। तो जो हमारे पास AO है इज द हाफ ऑफ AC, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.1 √2 बाई में 2, ये होगा हमारे पास 0.1 बाई √2 मीटर। ठीक है, तो OA किसके इक्वल होगा हमारे पास 0.1 डिवाइड बाई √2 मीटर। तो सिमिलरली OB, OC और OD ये वैल्यू भी किसके इक्वल होगी 0.1 डिवाइड बाई √2 मीटर के इक्वल। तो इस ट्रायंगल कंसीडर करके हमने ये डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर ली। ये डिस्टेंस 0.1 बाई में √2, ये डिस्टेंस, ये भी और ये भी कितना होगा 0.1 √2। ठीक है, तो अब यहां पे सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू +1 माइक्रो कूलम इज कितना होगा K की वैल्यू, Q कितना हो गया हमारे पास 1 माइक्रो इज कन्वर्ट इनटू कूलम्स, तो 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R की वैल्यू 0.1 बाई में √2, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। इसको हम V1 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे V1 से। सिमिलरली पॉइंट O के ऊपर 1 माइक्रो कूलम जो B पॉइंट के ऊपर प्लेस है, इसको लिखेंगे V2, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी K 10⁻⁻6 बाई में 0.1 √2, इक्वेशन नंबर 2। O पॉइंट 1 माइक्रो कूलम प्लेस एट C, तो V3, ध्यान से देखें किस चीज का साइन है माइनस का, तो K -10⁻⁻6 0.1 √2, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे पास आ जाएंगे इस प्रकार से सभी इंडिविजुअल वैल्यू। V4 के ऊपर कितना है माइनस, तो -10⁻⁻6 0.1 √2, ये नंबर बनी 4। तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल दिया, सभी चार जो चार्जेस कॉर्नर के ऊपर रखे हुए थे उनकी वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया। कहां पे O पॉइंट के ऊपर। तो नेट फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नेट पोटेंशियल V = V1 + V2 + V3 + V4, तो 4 चार्जेस थे तो 4 पोटेंशियल होंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, कॉमन जो निकलेगा कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो K √2 0.1 10⁻⁻6 फर्स्ट, प्लस में K √2 10⁻⁻6 0.1, यहां पे ध्यान दें माइनस का साइन है, माइनस K √2 10⁻⁻6 0.1, ये भी नेगेटिव है, माइनस K √2 10⁻⁻6 0.1। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि दो वैल्यू पॉजिटिव और दो वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो सभी क्या हो जाएंगी कैंसिल, वैल्यू कितने है हमारे पास 0। तो नेट पोटेंशियल जो होगा हमारे पास एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। अब आप एक कॉमन फॉर्म से भी देख सकते हो, अगर आपके पास डिस्टेंस सेम है, आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बट साइन अपोजिट है, तो उनकी वजह से उस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो आप एक सिंपली वे से भी इस चीज को कैलकुलेट करके बता सकते हो कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, थैंक यू।